श्री हरि विष्णु। संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए इन समस्त कौरवों को। अर्थात श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन का रथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने खड़ा किया। इसका गहरा उद्देश्य था अर्जुन को यह अनुभव कराना कि उन्हें अपने ही प्रियजनों और आदरणीय गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन को संबोधित करते समय कृष्ण ने पार्थ कहा, जो उन्हें उनकी माता कुंती की याद दिलाता है। इस श्लोक से आगे अर्जुन का मोह और दुविधा और गहरी होती है, जो गीता उपदेश की प्रस्तावना है। अर्थ श्लोक 1.26। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता, पितामह, आचार्य, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। इस श्लोक में अर्जुन की दृष्टि युद्ध भूमि में उपस्थित अपने परिजनों और प्रियजनों पर जाती है। उन्हें केवल शत्रु नहीं दिखते, बल्कि अपने गुरु, बंधु, रिश्तेदार और मित्र भी विरोधी पक्ष में खड़े नजर आते हैं। यह दृश्य अर्जुन के मन में गहरी करुणा और मोह पैदा करता है। यहीं से अर्जुन का अंतर्मन विचलित होना शुरू होता है और आगे वे श्री कृष्ण से युद्ध करने की असमर्थता व्यक्त करेंगे। अर्थ श्लोक 1.27। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ससुराल पक्ष के लोगों को और मित्रों को भी देखा। इस प्रकार उन्होंने चारों ओर अपने सभी संबंधियों को खड़े पाया। इस श्लोक में अर्जुन का दृष्टिकोण और विस्तृत होता है। वह केवल अपने कुल और परिवारजन ही नहीं, बल्कि ससुराल पक्ष और मित्रों को भी सामने युद्ध के लिए तत्पर देखते हैं। यह दृश्य अर्जुन के भीतर करुणा, मोह और दुविधा को और गहरा कर देता है। अब उनका हृदय युद्ध के विचार से और अधिक विचलित होने लगता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने खड़े देखकर मैं अत्यंत करुणा से आक्रांत हो गया हूँ और मेरा मन विषाद से भर गया है। इस श्लोक में अर्जुन के हृदय की करुणा प्रकट होती है। जब वे अपने ही स्वजनों को सामने युद्ध के लिए खड़े देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है, उन पर कृपा भाव हावी हो जाता है और उनका हृदय युद्ध के प्रति विरक्त होने लगता है। यही वह क्षण है जहां से अर्जुन का मानसिक संघर्ष और विषाद की गहराई आरंभ होती है। श्लोक 1.29। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन की शारीरिक अवस्था का वर्णन है। अपने ही परिजनों को युद्ध भूमि में देखकर उनका शरीर भय और करुणा से कांपने लगता है। उनका मुख सूख जाता है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। यह संकेत है कि अर्जुन के भीतर मानसिक संघर्ष तीव्र हो चुका है। उनका हृदय धर्म और मोह के बीच उलझन में है। यही विषाद योग का मूल स्वरूप है। अर्थ श्लोक 1.30। अर्जुन आगे कहते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, त्वचा जल रही है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन चक्कर खा रहा है। इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। उनकी स्थिति करुणा और मोह से इतनी विचलित हो गई है कि उनका प्रिय गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, शरीर कांप रहा है, मन भ्रमित है और युद्ध करने की शक्ति नहीं बची। यह अर्जुन के विषाद का चरम है, जिसके कारण आगे भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने वाले हैं।